स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में चालक द्रव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एकदम सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चालक द्रव, चालक का मतलब देखा जाए तो वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से पार होती हो, ठीक है। और द्रव का मतलब होता है बहने वाला चीज़, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया। तो चालक द्रव का परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा द्रव जिसमें विद्युत धारा आसानी से पार होती हो उसे ही हम कहते हैं चालक द्रव। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गंदा पानी। अब एक डग है और एक डग में गंदा पानी यहाँ पर रखा गया है और इधर से लाइन को हम पार करेंगे और इधर आसानी से पार हो जाएगी। तो यहाँ पर गंदा पानी क्या कहलाएगा? चालक द्रव, ठीक है। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक घोल हो गया, ये सब में विद्युत धारा आसानी से पार हो जाती है, इसलिए इनको हम कहते हैं चालक द्रव, ठीक है। और हमने लिख भी रखा है विद्युत का चालन करने वाले अम्ल विलयन। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, ये सब में विद्युत धारा पार होती है। और भी है, ध्यान दीजिए, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब में विद्युत धारा आसानी से पार हो जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? चालक द्रव। और ये कौन सा चालक द्रव है? अम्ल चालक द्रव है। विद्युत का चालन करने वाले क्षार विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या है? क्षार है। और ये सब क्षार में विद्युत धारा आसानी से पार हो जाती है। विद्युत का चालन करने वाले लवण विलयन, तो लवण विलयन में ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, ये सब के सब क्या है? लवण है। और ये सब में आसानी से विद्युत धारा पार हो जाती है। विद्युत का चालन करने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक घोल NaCl, ये होता है सोडियम क्लोराइड, हमारा साधारण नमक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, नमक, तेजाब या क्षार, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइटिक घोल में आ जाते हैं और ये सब में विद्युत धारा आसानी से पार हो जाती है। अब समझते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब विद्युत धारा किसी बंद परिपथ से प्रवाहित होती है तो तार को गर्म कर देती है और गर्म होकर के तार प्रकाश और ऊष्मा देती है। प्रकाश और ऊष्मा देती है तो इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण से समझिए, बल्ब का फिलामेंट, ये जो आप देख रहे हैं परिपथ, ये कैसा परिपथ है? यह है बंद परिपथ। और बंद परिपथ हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है? बंद है। ये स्विच भी ऑन है, अगर ये स्विच ऑफ रहता तो ये हो जाता खुला परिपथ, ठीक है। तो बंद परिपथ है और इसे जब लाइन जाएगी यहाँ से, तो लाइन जाएगी तो कहीं ना कहीं तार गर्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं तार गर्म हो जाएगी तो ये किसके कारण होगी? विद्युत के कारण। विद्युत के कारण अगर कहीं भी तार गर्म हो जाती है और तार गर्म होकर के प्रकाश या ऊष्मा देती है, दोनों में से कोई अगर एक भी देती है तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। तो बल्ब का फिलामेंट, विद्युत धारा जब पार की जाती है तो इसमें क्या होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या हो जाता है? गर्म होकर के प्रकाश और ऊष्मा देती है। प्रकाश और ऊष्मा देती है तो यही क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हीटर को भी आप देख सकते हैं, हीटर गर्म हो जाती है। आयरन हो गया, आयरन भी गर्म हो जाती है। और फ्यूज़ में जैसे ही लाइन जाता है तो फ्यूज़ गर्म होकर के टूट जाती है। तो
तो ये भी क्या है, तापीय प्रभाव का उदाहरण है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब विद्युत धारा किसी चालक द्रव से, चालक द्रव को हमने पीछे बता रखा है, ध्यान दीजिएगा, तो किसी चालक द्रव से होकर गुजरती है तो वह द्रव में कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन लाती है। इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, बैटरी है, और इस बैटरी से होते हुए लाइन धीरे 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 कहाँ आएगी, इलेक्ट्रोड पर। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला। तो धीरे धीरे यहाँ से होते हुए लाइन जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रोड पर आएगी तो फिर कहाँ जाएगी, विलयन में। और ये जो विलयन है ये क्या है, चालक द्रव है। या तो पानी ले सकते हैं, या तो अम्ल का विलयन ले सकते हैं, या तो क्षारक का विलयन ले सकते हैं, या तो लवण का ले सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक घोल ले सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, बस चालक द्रव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पानी ले रखा है, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ से लाइन धीरे 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 पार की जाएगी तो ये क्या होगा, यहाँ से होकर के फिर कहाँ जाएगा, ये द्रव में। जब पार की जाएगी तो द्रव में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। जब ये इलेक्ट्रोड गर्म होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये जो विलयन है ये भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। और ये जब विलयन गर्म हो जाएगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, तो कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ तो यही क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब लाइन पार करने पर यानी विद्युत पार करने पर ये जो विलयन है, विलयन में कुछ न कुछ परिवर्तन जब होता है तो यही होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए धीरे विलयन में जाएगा और विलयन के बाद फिर धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड में, और ऐसे के बाद फिर से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो हमने उदाहरण बहुत सारे लिख रखे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिख रखा है। तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन कहने का मतलब यहाँ पर ये जो द्रव आपको दिख रहा है, ये द्रव जो है वो गर्म हो जाती है। जब विद्युत धारा चालक द्रव से जब पार की जाती है तो ये जो द्रव होता है ये गर्म हो जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं। ये जो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं इस पर गैस के बुलबुले बनते हैं। ठीक है, और विद्युत में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है वह द्रव में मौजूद आयनों को आकर्षित करती है। ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये आयनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, और जब विद्युत धारा चालक द्रव से जब पार की जाती है तो नए पदार्थ भी बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। और विद्युत धारा चालक द्रव से जब पार की जाती है तो विलयन के रंग में भी परिवर्तन होता है, उसका कलर भी बदल सकता है, ये बात याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोड पर धातु की परत जम जाती है। ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है इस पर धातु की परत भी जम सकती है। ठीक है, और अगला है ऋण इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ध्यान दीजिए, ये क्या है, ऋण इलेक्ट्रोड है। यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, यहाँ। तो ऋण इलेक्ट्रोड ये हुआ और इस पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। और ये जो है धन इलेक्ट्रोड है और इस पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बनते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब विद्युत धारा तार में प्रवाहित होती है तो तार जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं विद्युत मोटर, ठीक है, लाउड स्पीकर। तो आई होप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया हूँ
आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।